हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज के कक्षा में आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। पहले उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं, उसके बाद उसके सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हम कुछ टेबल लगा के रखे हैं, पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो सवाल है उसको बताएंगे। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है क्या आपका कि यहाँ पे आपके पास दो समीकरण है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब आपके पास दो समीकरण रहे, समीकरण 1 हुआ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, तो आपको इस तरह से पूछते हैं कि समीकरण दिया हुआ है और उसके बाद आपको पूछते हैं क्या यह समांतर है, क्या यह प्रतिच्छेदी है, या फिर क्या यह समपाती है। तो निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले दोनों समीकरण में हम मान लिख लेंगे ए बी सी का, उसके बाद उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे, बट्टे में करेंगे। उसके बाद यदि वह कट गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ये दूसरे बराबर नहीं हुआ तो वो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और साथ ही साथ उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब उसका x और y का मान निकाला जा सकता है। लेकिन यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इस तरह से हो जाए तो उसका जो है जो ग्राफ ये निरूपण होगा वो समपाती होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब उसका एक से भी अधिक मान निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण कहते हैं। जब आपका आ जाए कितना, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इस तरह से रहे समीकरण, तो आपको वहां पे क्या होगा, समपाती कहलाएगा। उसके बाद ऐसे समीकरण को हम आश्रित समीकरण कहते हैं या फिर संगत भी कहते हैं। अगर उसका देखा जाए तो बीजगणित तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो वहां पे क्या होगा, हम जो ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा, जिसे हम असंगत समीकरण कहते हैं। तो आपको हम इस अध्याय में बताएंगे कि संगत कैसे निकाला जाता है, असंगत कैसे बताया जाता है, तो उसका हम एग्जाम्पल लेके प्रयोग करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले हमको ग्राफ विधि से ग्राफ निकालना है। उसके बाद हमें यह पता करना है कि क्या यह समीकरण प्रतिच्छेदी है या समपाती है या समांतर है, या फिर आगे वाला पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे क्या वह समीकरण का एक हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर इसका कोई हल नहीं है, या फिर हम ये भी जानेंगे क्या यह समीकरण संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3.2 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब उसका युग्म भी बनाना है, मतलब समीकरण भी निकालना है और उसका ग्राफ विधि से हल भी करना है। तो पहला 1 नंबर क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है क्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या होगा, x। यही अगर बोलेंगे लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब प्रश्न से यहाँ पे बता रहा है क्या, लड़का और लड़की मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10।
तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। चूंकि देखिए विद्यार्थी जो है तो उसमें लड़का होगा और लड़की होगा, तो लड़का और लड़की मिला के कितना हो गया आपका 10। ये समीकरण हमारा पहला। दूसरा क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक हो, तो ऐसे मानते हैं। देखिए एक तरफ लड़का बराबर दे दिए, एक तरफ लड़कियां, ठीक है, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़कियां। अब क्या कहता है देखते हैं, बोलता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से आपका 4 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों हम इक्वल करेंगे, इसका जो संख्या है तो लड़कों की संख्या यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बता रहा है क्या, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 जोड़ दें लड़कों की संख्या में तो दोनों देखिए बराबर हो गया। यानी यहाँ पे ये लड़कियां हैं, ये क्या है लड़के हैं, तो ये जो लड़कियां हैं लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस है उधर जाते क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया समीकरण हमारा कितना 2। अब इसका क्या करना है, ग्राफीय मान निकालना है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है x प्लस वाई है ना बराबर कितना 10, समीकरण 1 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको x y रख देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे ऐसा मान रखेंगे, सबसे पहले कोशिश करते हैं x बराबर 0। तो x बराबर अगर 0 रखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लेते हैं हम कि इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाइए, ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और दिमाग में भी कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया x बराबर 0। अगर यहाँ पे 0 लेंगे पहला पॉइंट में तो y बराबर कितना होगा, 0 प्लस y बराबर कितना 10, यानी आपका y बराबर कितना हो जाएगा 10। पहला पॉइंट निकल गया, तो ये 0 ये हो गया 10। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इस बार क्या करेंगे, y बराबर 0 लेते हैं। यदि हम y बराबर 0 लेंगे तो यहां पे आपका ये हो जाएगा कि x प्लस 0 बराबर कितना होगा 10। तो यहां पे आपका होगा x बराबर कितना, x बराबर आपका कितना हो गया 10। तो यहां पे अगर हम y बराबर 0 लिए तो x का मान कितना हो गया 10। ये हमारा पहला समीकरण सॉल्व हो गया। अब हम समीकरण दूसरा करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर -4। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो जैसे ये बॉक्स बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या कर दिए y। अब यहाँ पे सबसे पहले कोशिश कीजिए आप 0 रखिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप किसी भी मान को क्या रखें 0। अगर हम नंबर 1 x बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर क्या रखेंगे 0। तो जैसे हम यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए 0 माइनस वाई बराबर कितना -4। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर माइनस कितना 4, माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर कितना हो गया 4। तो अगर x बराबर 0 तो y का मान कितना हो गया आपका 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका, तो इस बार लेते हैं y बराबर क्या 0, y बराबर 0। तो y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर -4। इसको लिख सकते हैं x बराबर -4, यानी y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा -4। तो चलिए इसको क्या करना है, आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, दो अक्ष ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया। ये हो जाएगा आपका 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं छोटा कहीं बड़ा हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा बराबर लेने का, है ना। तो यहाँ पे
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे अधिकतम संख्या हमारा कितना 10 है, इसीलिए हमने 10 लिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे ज़्यादा जरूरी नहीं है इसीलिए हम इसे कम लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा पूरा लिख सकते हैं ताकि हमको ग्राफ आसानी से तुरंत बन जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉ कैसे करना है। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे कर सकते हैं ड्रॉ, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे देखिए जो बिंदु होगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 10, अगर यहाँ पे हम करेंगे इसका बिंदु तो यहाँ पे क्या होगा 10 0, अगर यहाँ पे हम करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए 0 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 0, इस तरह से ताकि आपको बैठाने में आसानी हो। चलिए हम बैठाते हैं पहला समीकरण 0 10, तो 0 सबसे पहले तो 0 यहाँ है, 10 है तो यहाँ है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 10, हमारा पहला समीकरण मतलब पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है क्या 10 0, तो 10 0 तो आपका यहाँ पे है तो ये हो जाएगा क्या 10 0, तो यहाँ पे आपका लकीर खींचा जाएगा। तो चलिए हम लकीर खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, आप इंच के माध्यम से कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो समीकरण, ये जो ग्राफ हम खींचे, लाइन खींचे, ठीक है, तो वो किसका लाइन खींचे, हम खींचे यहाँ पे x + y बराबर कितना 10, बैठा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब हमको दूसरा पॉइंट, समीकरण दूसरे की ओर चलना है। समीकरण दूसरा क्या है, x - y बराबर -4, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पहले 0 4, ठीक है, तो 0 4 खोजते हैं। यहाँ तो पहले सबसे पहले 0, x एक्सिस में 0, पहले x एक्सिस में लिख लिया 0, तो यहाँ 0 है, 4 है तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पे होगा क्या, तो ये हो गया आपका 0, ये वाला हो गया आपका मान क्या 0 4। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है -4 0, तो -4 सबसे पहले आपको लेना क्या है x एक्सिस, सबसे पहले आपको क्या लेना है x एक्सिस, तो x एक्सिस में -4 देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे 0 है तो यहीं पे होगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा -4 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लकीर खींचना है। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपका हो जाएगा। ये जो पॉइंट, ये जो लकीर खींचे हम, ठीक है, तो ये किससे संबंधित खींचे, कौन वाला समीकरण है, यहाँ पे आपका समीकरण हो जाएगा x - y बराबर -4। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का क्या कहता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, कि माना कि प्रत्येक पेंसिल, प्रत्येक आपका हो जाएगा पेंसिल का मूल्य बराबर कितना x रुपया। यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक कलम का मूल्य हो जाएगा आपका y रुपया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रश्न से ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रश्न से क्या कहता है कि आपको पेंसिल जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया
तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा 5 गुना x, मतलब 5 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस, उसी तरह से बोलता है क्या 7 कलम, तो एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7y, तो हो जाएगा 7y। अब दोनों का मूल्य दिया हुआ है आपका कितना 50 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा बनाते हैं। बोलता है इस बार जो है वो 7 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का दाम तो आपका कितना है x, तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 7 गुना x। अगर 7 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, उसके बाद प्लस, ठीक है। फिर बता रहा है कि इस बार हम 5 कलम खरीदें, तो 5 गुना कलम का दाम कितना y, तो 5 गुना y बराबर क्या हो जाएगा 5y, बराबर कितना हो गया आपका 46। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम उसको ग्राफ में भी ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान विधि है कि हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर आप वह विधि अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आगे वाला वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बनाते हैं, बताएंगे। तो चलिए अभी सिर्फ स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। याद रखिए हमको कोई एक चीज को पुराना है, यदि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे जोड़ा सेम पुराने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ अगर 5 है 7 है यहाँ पे 5 है, तो आपको करना क्या होगा कि इस समीकरण को आपको 5 से गुना करना होगा। तो इसको अगर 5 से गुना करते हैं और इस समीकरण को समीकरण 2 को किससे गुना करना होगा 7 से, ठीक है। समीकरण 1 को 5 से, समीकरण 2 को 7 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ वाला मान मतलब y का मान सेम आ जाएगा। उसके बाद अगर घटाएंगे तो हमारा समीकरण का मान निकल जाएगा, मतलब x और y का मान निकल जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो जैसे हम गुना किए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 25x प्लस 35y, उसके बाद 25 250, फिर इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49x प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 5 35y, अगर इसको करेंगे 6 7 42 की 2 हाथ में रहा कितना 4, 7 चौके 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे घटाने पर, समीकरण को क्या करना है घटाने पर। तो जैसे घटाएंगे तो ये घटा का चिन्ह होगा, ये तो कट गया हमारा। उसके बाद देखिए 49 में 25 घटाना है, चूंकि 25 में 49 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 49 में 25 घटाना है तो यहाँ हो जाएगा -24x बराबर। अब यहाँ पे देखिए आपका कितना है, तो यहाँ पे 322 में कितना 250 घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 12 में कितना 12 में अगर 12 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे माइनस है, 3 बार में कट जाएगा 24 तिया 72, यानी x बराबर कितना होगा 3। अब हमको क्या करना है y का मान निकालना है। तो y का मान अगर निकालेंगे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है उसमें क्या करेंगे x का मान निकालेंगे रखेंगे, तो यहाँ पे 5 गुना x का मान कितना था 3 प्लस 7y बराबर कितना हो गया 50। अब यहाँ देखिए 5 तिया 15 प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब आपका 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर y बराबर करेंगे 7y है बराबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पे होगा 7 5 35, मतलब ये कि y बराबर आपका कितना हो गया 5, ठीक है। यानी आपका निकल गया x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना हो गया 5। ये तो आपका क्या निकलना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य और प्रत्येक कलम का मूल्य। अब बता रहा है क्या इसको ग्राफ में भी सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ में सॉल्व करने के लिए करते क्या है, पहले उसका ग्राफ या मान निकालते हैं। हमारा जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण यहाँ पे है कि 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50, ठीक है। तो जब भी इस तरह का समीकरण होगा अगर हमको ग्राफ वाला विधि से हल करना है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, सबसे पहले x और y का मान निकालना है, तो हमने x और y का मान रख दिया। पहला समीकरण आप ऐसे कीजिए कि आपको यहाँ पे तो आपका मान 1 निकाला हुआ है कि वो तो दोनों समीकरण में होगा, x का मान इतना और y का मान इतना, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 5। पहला मान तो हम निकाल लिए हैं, तो ये होगा 3, ये हो गया आपका 5। तो
तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 7 से कटेगा नहीं, इसीलिए हम ये रख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोशिश करेंगे, यदि y बराबर, एक मान तो निकल गया, दूसरा मान निकालते हैं। y बराबर आपका कितना हो गया 0, अगर y बराबर 0 हो जाएगा तो 5x प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर कितना होगा 50, तो ये कट के कितना होगा 10, मतलब ये कि यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर y बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा 10। दो ही मान ग्राफ ड्रॉ करने के लिए काफ़ी है। अब समीकरण ये तो एक, अब समीकरण हम क्या करते हैं, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। समीकरण दूसरा क्या है आपका, समीकरण दूसरा है यहाँ पे 7x प्लस 5y बराबर कितना 46। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये मान रखेंगे। सबसे पहले हमारा मान दिया हुआ दोनों का क्या 3 5, दोनों तो होगा ही, तो हमारा मान कितना है, x बराबर 3 है और y बराबर आपका कितना निकला है 5। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मान निकालना है। कितना मान निकालना है, सिर्फ एक मान निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर 0 रखेंगे तो अच्छा से कटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे वैसी मान रखेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, कट जाए। यदि हम यहाँ पे x बराबर 3 करते हैं, x बराबर 3 करते हैं, x बराबर कितना 3, तो वो तो x बराबर एक बार 3 निकाल चुके हैं। तो दूसरा मान पुट करना है। देखिए कैसे रखते हैं, x बराबर अगर 6 करते हैं, x बराबर 6, x बराबर 6 तो 6 7 42, वो भी नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान वैसा मान रखेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, दोनों को पुट करने पर कितना पुट जाए 46। तो x y 20, अगर y का मान कितना रखते हैं 4 5 20, 7 21, 5 तो वही होगा। अगर y बराबर हम 10 रखते हैं, 10 36 नहीं कटेगा, माइनस 15, -1 7, -2, यहाँ पे देखिए, यदि हम y का मान -2 रखते हैं, y बराबर क्या रखेंगे -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस, यहाँ पे क्या होगा 5 दूनी -2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 46, यहाँ पे हो जाएगा 7x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 46, माइनस माइनस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 56, 8 56, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी यदि y का मान कितना हो गया -2, तो x का मान कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिकतम मान हमारा कितना है 10 है, ठीक है, वो भी x एक्सिस में। तो हम करते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चूंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ा है इसलिए हमने छोटा छोटा लिखा। आप ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छा से बना सकते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, अब हमको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करना है तो सबसे पहला पॉइंट है 3 और 5। तो सबसे पहले 3 जो हमारा होगा वो किस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। किस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, है ना, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या 3 एक्स एक्सिस में होगा, तो ये हमारा 3 है, +5 है, तो +5 यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट।
ये हो गया 3 और 5, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु दोनों में है। और दूसरा क्या है यहाँ पे 0 10, तो यहाँ पे है 0, देखिए सबसे पहले 10 है तो 10, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 है ना, यहाँ पे 8 है, 9 10, ये 9 हो गया, ये 10, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम ग्राफ खींच के बताते हैं आपको। पहला पॉइंट में आप स्केल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से खींच सकते हैं, हमारा थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। तो ये जो ग्राफ हुआ किसका हुआ, 5x + 7y बराबर कितना हो गया 10। अब दूसरा जो ग्राफ खींचेंगे यहाँ देखिए 8 - 2, तो सबसे पहले 8 यहाँ पे है ना, 8 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद -2, तो -2 ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, जब भी माइनस होगा तो नीचे होगा, किस में होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 है -2 है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा लगभग। ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ क्या होगा 0 10। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो ये हो गया आपका क्या 8 - 2। अब आपको देखिए पहला दूसरा पॉइंट ये वाला है, क्योंकि यह पॉइंट इसमें भी है, तो इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से, ये वाला पॉइंट पे लेके जाना है हमको, ठीक है। उसी अनुसार यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका लाइन खींचा गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x + 5y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका कितना है 50 है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 46। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी बन गया। यदि ग्राफ्य विधि से बोले तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जो हमारा ये है निकाय है, ठीक है, यह समीकरण है, ये हमारा क्या है प्रतिच्छेदी है। देखिए एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर सवाल समाप्त हुआ। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है सुनिए। सवाल नंबर 2 में कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले टेबल में आपको बता चुके हैं कि अगर इस तरह से रहेगा, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा आपका समपाती होगा। उसके बाद A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसका करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ये समीकरण मानते हैं 1 और इसको मानते हैं समीकरण कितना 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, A1 बराबर आपका कितना होगा 5, और B1 बराबर -4, और C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से A2 बराबर कितना हो जाएगा 7, B2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और C2 बराबर हो गया -9। तो चलिए हम बट्टे करते हैं 5/7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना -4/6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8/-9। तो यहाँ पे देखिए अगर काटते भी हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, यानी 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे तो आपका इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इस फॉर्मेट में आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ पे जो रेखाएं क्या होगी आपका, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा कि रेखाएं क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला सवाल। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में क्या कहता है, सबसे पहले लिख लेते हैं A1 बराबर कितना 9, B1 बराबर कितना 3,
और C1 बराबर कितना है 12, A2 बराबर कितना है 18, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर 24। तो चलिए बट्टा करते हैं, 9/18 ठीक है बराबर 3/6 बराबर 12/24। 2 से कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। यहाँ पे हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब 1/2 आपका हो गया ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या समपाती। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा समपाती। ये जो फॉर्मेट है ये किसके फॉर्मेट में है कि A1 बराबर A2 बराबर, यहाँ पे A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। ये इसके फॉर्मेट में है। जब इसके फॉर्मेट में है तो ये क्या हो जाएगा आपका समपाती। ये आपका क्या हो जाएगा समपाती। इसमें जो रेखाएं क्या होगी समपाती होगी। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में क्या है, सबसे पहले लिखते हैं, ये हो गया समीकरण 1 था, सॉरी ये हो गया क्या 2। अब समीकरण ये हो गया आपका 1, ये समीकरण 2। तो A1 बराबर क्या होगा 6 और B1 बराबर कितना हो जाएगा -3 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से A2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा B2 बराबर कितना होगा -1 और यहाँ पे C2 बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे बट्टे करते हैं 6/2 ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा -3/-1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 10/9। तो माइनस माइनस समाप्त, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए तो 3 बराबर 3 यहाँ पे देखिए इसके बराबर नहीं है, है ना, ये तो इसके बराबर है। ये किस फॉर्मेट में है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो हमने देखा जब इस तरह का रहेगा तो परिमित क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होता है और इसको क्या बोलते हैं, ये ग्राफ में किस में रहता है समांतर रहता है। तो ये हो जाएगा क्या, यह समांतर, यह क्या है समांतर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पता कर लिया बहुत आसानी से कि कौन सा समीकरण समांतर होगा ग्राफ में, कौन सा समपाती होगा और कौन सा आपका प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह का सवाल आपको गारंटी 1 या 2 नंबर का सवाल जरूर पूछता है। चलते हम अगले सवाल की ओर। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।